ये वाली अंजलि को अभी तक एक्चुअली पता नहीं है कैसी अंजलि है, बिकॉज आई थिंक जो भी कैरेक्टर्स देखे हैं आज तक बचपन से अपने आप को पाया है थोड़ा थोड़ा। डैड को भी किसी ने बताया कि मुंबई 1700 रुपये भरो और मुंबई जाओ तो मैं एक्टर बना देंगे। अच्छा। 70s में एक्चुअली मैं जब अपना फॉर्म भर रही थी बैरी जॉन का एक्टिंग स्कूल का, एंड दे आस्क्ड ओवर देयर कि व्हाई डू यू वांट टू बी एन एक्टर, एंड आई हैड नो आंसर टू दैट। मुझे और कुछ आता ही नहीं है। अब देखो 10th में बहुत पढ़ाई की थी, बहुत मेहनत की थी, फिर भी मुझे आए 54-56%। ओके, एक्टिंग स्कूल में आई वॉज द नर्ड, आई वॉज द वन जो सबसे पहले हाथ उठाता था, सब कुछ जिसकी बुक कंप्लीट होती थी। लोग मुझसे बुक मांग रहे हैं कि भाई तू दे दे, तूने कल की एक्सरसाइज भी नोट डाउन की। लोगों को तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ कि ये लड़की टीवी पे आ गई है, ऐसी लड़की टीवी पे आ गई है। मैंने बचपन से स्कूल में लोगों को बोला था कि मेरी पहली पिक्चर धर्मा की होगी। जब हम मूवी शूट कर रहे थे तो मेरी एक कोस्टार थी, तो उनको किसने पूछा था करण जौहर सेट पे आता भी है क्या? मतलब व्हेन यू वर्क विद देम आपको पता चलता है कि वो जहाँ है वो वहाँ क्यों है। बट रणवीर एक्चुअली इज़ अ वेरी क्वाइट पर्सन। अच्छा। ही लव्स टू बी बाय हिमसेल्फ। वो जो लोगों को लगता है कि रोज़ रात को पार्टी करता होगा, नहीं, वो घर पे बैठ के वीडियो गेम खेल रहा होता है। अच्छा, राजा रानी, बन टिक्की, रॉकी, प्रेम और सारे के सारे ऐसे नाम जो कहीं ना कहीं बड़े फैंटेसी वाले होते हैं। हर कोई कि राजा और रानी की कहानी हम बचपन से सुनते हैं। वो आपके साथ एसोसिएटेड हैं, एंड you've done TV, you've done web series, you've done films. So, but आज हम अंजलि आनंद को जानने की कोशिश करते हैं। मतलब फिल्मों की बात तो करेंगे, no doubt what you are doing, what you have done, we'll talk about everything, but we'll talk about अंजलि। हम जब अंजलि वर्ड सुनते हैं ना तो सबसे पहले कौन सी अंजलि दिमाग में आती है? कुछ कुछ होता है, कुछ होता है वाली अंजलि। तो ये वाली अंजलि कैसी अंजलि है? ये वाली अंजलि को अभी तक एक्चुअली पता नहीं है कैसी अंजलि है, बिकॉज आई थिंक जो भी कैरेक्टर्स देखे हैं आज तक बचपन से अपने आप को पाया है थोड़ा थोड़ा सब में। तो मुझे जब भी कोई बोलता है ना कि विच कैरेक्टर वुड यू बी एंड विच कैरेक्टर, लाइक मुझे ना ही अंजलि और टीना बनना है, पर मुझे राहुल भी बनना है, पर मुझे मिसेस ब्रिगेंजा भी बनना है, पर मुझे मिस्टर मल्होत्रा भी बनना है, मुझे फिरोज भी बनना है, मुझे सब बनना है। तो मैं एग्जैक्टली कौन हूँ अभी तक ढूंढ रही हूँ, बट मैं बहुत आई नो कि मैं बहुत कुछ हूँ। तो उसको एक चीज़ में एक चीज़ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट बचपन में क्या बनना था? पता ही नहीं था ये कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, यही आता था। आई एम फ्रॉम बॉम्बे। एंड व्हाट अबाउट बॉर्न एंड ब्रॉट अप। दादी इज फ्रॉम कश्मीर। बाकी उसके बाद सब डैड की स्टडिंग देवबंद में हुई, बिकॉज डैड का दादाजी का जॉब वहाँ लगा था। उसके बाद डैड को भी किसी ने बताया कि मुंबई 1700 रुपये भरो और मुंबई जाओ तो मैं एक्टर बना देंगे। अच्छा। 70s में तो डैड ने भर दिए, आ गए और कोई पिक्चर के पीछे खड़े दिखाई देते थे। फिर उन्होंने ऑब्वियसली और जॉब्स किए, एयरपोर्ट पर पोर्टर का काम किया, बहुत चीज़ें की, एंड समहाउ वाज डूइंग जूनियर आर्टिस्ट एंड एज एन एक्स्ट्रा इन फिल्म्स, एंड माय मदर वाज अ डांसर। दे फेल इन लव. He promised her that he will give her the best life, and he did, and he turned out, he became an actor, producer, everything. And then obviously very early on he passed away. फिर आई मैं, बहुत I was 7 when he passed. तो पता नहीं था और कोई चीज़ इन लाइफ, बिकॉज ऑब्वियसली लोगों को देखा था घर पे आते जाते, द सर्कल्स दैट ही हैड, बट मेरा उससे कोई कनेक्शन था ही नहीं। मेरा सिर्फ मूवीज़ से बचपन से कनेक्शन रहा है, डांसिंग से रहा है, म्यूज़िक से रहा है। इट्स जस्ट समथिंग, इट्स वेरी, मतलब लोगों को बहुत स्टूपिड लगेगा, बट मैं कोई गाना सुनती हूँ मेरे फेस पे गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं। इट्स लाइक आई एम टू इमोशनल व्हेन इट कम्स टू आर्ट, व्हेन इट कम्स टू समथिंग दैट मेक्स यू फील समथिंग। तो मुझे आई थिंक, मुझे याद है किसी ने मुझे पूछा था एक्चुअली मैं जब अपना फॉर्म भर रही थी बैरी जॉन का एक्टिंग स्कूल का, एंड दे आस्क्ड ओवर देयर कि व्हाई डू यू वांट टू बी एन एक्टर, एंड आई हैड नो आंसर टू दैट। मुझे और कुछ आता ही नहीं है, देयर इज नथिंग एल्स कि मैंने कभी सोचा कि प्लान बी ये होगा अगर मैं एक्टिंग नहीं करूँ तो आई जस्ट सेड दैट यू नो व्हेन आई वॉच समवन लाइक अ शाहरुख खान ऑन स्क्रीन और एनीबडी ऑन स्क्रीन, आई फील समथिंग एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल, एंड आई जस्ट होप आई कैन मेक पीपल फील द वे आई फील व्हेन आई वॉच फिल्म्स। पढ़ाई में कैसे थे आप? बहुत बुरी। मतलब वही 40% वाले या नहीं? आई वाज, अब देखो 10th में बहुत पढ़ाई की थी, बहुत मेहनत की थी, फिर भी मुझे आए 54-56%। ओके,
पर 12th में एक सेकंड के लिए नहीं पढ़ाई की, फिर भी आए 54-56%। यही होता, पता नहीं क्यों, मतलब मैं समझ स्मार्ट नहीं हूँ, पर मुझे तो वहाँ नहीं लगाना जहाँ मुझे जॉय नहीं मिलता ना, जहाँ मुझे मैजिक नहीं मिलता, मैं वहाँ नहीं, जबरदस्ती मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं कर सकते, वो होता है जिसमें हाँ। हमारा इंटरेस्ट है, अब हम मैं उसमें अच्छा कर मैं जाएंगे। जब स्कूल में थी, मेरे सारी फ्रेंड ग्रुप्स थी, जो आई वाज इन अ गर्ल्स स्कूल, तो मेरी जो फ्रेंड्स थी सारी, एक सीए है, एक बिजनेस करती है, एक डॉक्टर है, एक डेंटिस्ट है, एक सब अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं जो पढ़ाई को लेकर थी। मतलब ये ऐसे वाली थी कि 100 में से अगर 99 आ जाए तो रो देंगी कि हाय मैं फेल हो जाऊंगी क्योंकि मैंने एक आंसर रॉन्ग कर दिया, और मैं वहाँ पे सोच रही हूँ कि हेलो मेरा कोई आंसर करेक्ट नहीं है, मैं पास हो जाऊँ बहुत बड़ी बात है। एंड ये चीज़ बदली जब मैं बैरी जॉन में गई एक्टिंग स्कूल में। आई वॉज द नर्ड, आई वॉज द वन जो सबसे पहले हाथ उठाता सबसे था, पहला सब topper। उसकी बुक कंप्लीट होती थी, लोग मुझसे बुक मांग रहे हैं कि भाई तू दे दे, तूने कल की एक्सरसाइज भी नोट डाउन की। सो आई रियलाइज ओह दिस इज वेयर आई बिलोंग। तो बैरी जॉन में कब गए? आफ्टर 12th व्हाट यू डिड? After, so I started working before 12th. After 10th, I was doing choreography. I used to be a Oh. wedding choreographer, dance choreographer. ओके। So hook steps लोगों को सिखाना. So मेरा basically फिल्मी कीड़ा कहीं तो निकलना था. I had no idea how to get into acting. मॉम को जब पूछा था जब मैं 16 साल की थी तो मॉम ने गालियाँ देके बैठा दिया कि नहीं वो सब नहीं करते, Why? कौन एक्टर बनाए। क्योंकि मॉम भी खुद इसी हाँ, इंडस्ट्री बट से शी रही। जस्ट थॉट दैट डैड नहीं है अभी कौन सपोर्ट करेगा, इफ यू डोंट हैव Because कॉन्टैक्ट्स यू industry को कांट। जानती हैं। एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाई शी सेड डोंट डू दैट, इट्स अ वेरी बैड प्लेस टू बी एट इफ यू डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स। पर ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं है तो टैलेंट भी तो कुछ होता है, कुछ तो होगा। Right. नहीं है तो नहीं है, मैं छोड़ दूंगी। आई एम वेरी प्रैक्टिकल दैट वे, आई एम नॉट डिल्यूजनल एट ऑल। कुछ है तो देन व्हाई नॉट, कुछ नहीं है तो मैं चुपचाप छोड़ दूंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी। बट एट दैट टाइम मॉम सेड नो, सो आई सेड चलो मेरा फिल्मी कीड़ा कहीं तो निकले। आई स्टार्टेड डूइंग कोरियोग्राफी, आई स्टार्टेड टीचिंग वेडिंग संगीत, आई मेड फ्रेंड्स। तो वर्ड ऑफ माउथ से कि अरे वाह शी इज अ वेरी गुड कोरियोग्राफर और वेडिंग्स कर, तो सारे ग्रुप्स की सारी वेडिंग्स मैं करती थी। देन बैरी जॉन किया, फिर उसके बाद भी एक्चुअली कुछ हुआ नहीं। एंड पर वहाँ पे मुझे एक इशारा तो मिल गया कि मैं कर सकती हूँ। ये है मेरे लिए, ये मैं सही दिशा में जा रही हूँ। लेकिन टीवी कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो आपकी पॉपुलैरिटी को मतलब एकदम Yeah. ऊपर ले जाता है। Yeah. सो फर्स्ट सीरियल जब स्टार्ट हुआ, हाउ थिंग्स चेंज फॉर यू? आई थिंक फर्स्ट सीरियल जब स्टार्ट हुआ, लोगों को तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ कि ये लड़की टीवी पे आ गई है, ऐसी Exactly. लड़की टीवी पे आ गई है। क्योंकि उनके, मेरे लिए तो मैं नॉर्मल हूँ, हम्म। उनके लिए मैं लाइक ये क्या है भाई। नहीं, बट आई मस्ट से जितने अच्छे आप स्क्रीन पे लगते हो उससे बहुत सुंदर आप रियल में लग। आई एम जस्ट लुकिंग एट यू, लुकिंग सो गॉर्जियस। थैंक यू। बट तब तो बच्ची थी यार, तब तो कितनी 23-24 साल की थी। एंड इट वाज, मुझे फिर भी लगता है मैंने बहुत लेट शुरू किया। अगर 16 साल की उम्र में मेरी माँ मान गई होती ना, तो आई थिंक मैं आज कहीं और होती। बट इट्स ओके, जब होना है चीज़ें तब होनी है। एंड बचपन से मैं अपने एक बहुत ही मैजिकल दुनिया में रहती हूँ जो डिल्यूजनल नहीं है। एक मैजिकल दुनिया है मेरी, मैजिकल एंड डिल्यूजनल आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। या एंड आई बिलीव जो मैं चाहती हूँ वो मैं सब कर सकती हूँ। मुझे कोई बोलता ना तो ये नहीं कर सकती, तुम बोलते रहो, मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ। सो इट्स नेवर टू प्रूव एनीबडी रॉन्ग, इट्स टू प्रूव माई सेल्फ राइट। दूसरों के लिए मैं कभी कुछ नहीं करती, मैं सब अपने लिए करती हूँ। लोग मुझे सेल्फिश बोले, कुछ भी बोले। मैंने बचपन से स्कूल में लोगों को बोला था कि मेरी पहली पिक्चर धर्मा की होगी, ऐसे ही। और कहाँ से वो सोचा। हुआ, मैंने बोल दिया कि ये होगा ही होगा। एंड कहाँ से वो हुआ है, कैसे हुआ है, आई थिंक जो जरिया मिलना है वो मिलेगा ही। अगर आप इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ 100%, अगर आप खुशी से ट्रूथफुली ज़िंदगी जियो ना, बिना लोगों को हर्ट किए, बिना कोई मैलिस रखे, बिना कोई लोगों के लिए बुरा चाहने के लिए या किसी और के लिए नहीं, इसको नीचा दिखाना है या मैं उससे अच्छी हूँ के लिए नहीं, जस्ट फॉर मी। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी। मुझे बहुत साल लगे यहाँ पहुँचने में। कैसे मिली धर्मा वाली पिक्चर? मतलब ऑडिशन, बीइंग इन अ करण जौहर फिल्म, मतलब किसी के लिए भी आई थिंक एक Yeah. ड्रीम होता है। और इवन एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट भी जब कहीं ना कहीं करियर थोड़ा सा बिकॉज मुझे डामाडोल लोग कहते हैं कि टीवी के बाद मूवीज करना बहुत मुश्किल हाँ, है। मुश्किल Sir, होता है। हाँ। जब मुझे फर्स्ट शो 2.5 किलो के बाद दे टोल्ड मी दैट अभी तो वेट लूज करना पड़ेगा ना, बिकॉज अभी रोज संदीप सिकंद तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखेगा जो तुम्हारे लिए होगी। Right. तो मैंने बोला ये क्या बात हुई। एंड दे वर लाइक स्टार प्लस विल नेवर गिव यू अ शो अगेन ऑन द एज लीड, बिकॉज तुमने अभी अभी किया है तो अभी 2-3 साल ब्रेक हो जाएगा। विद इन 3 months आई हैड अनदर शो ऑन स्टार प्लस एज लीड। Who are these rules? What are these rules? Who has made them? There are no rules. Just keep going. लोगों की नहीं, फर्स्ट थिंग इज लोगों की सुननी ही नहीं है, अपने मन की करो। भले किसी को जब तक हर्ट नहीं हो रहा है, अपने मन की करो, अपना काम करो, सब हो जाएगा। माई सेकेंड शो वॉज अ नंबर 1 शो ऑन टेलीविजन
Kulfi was the #1 show. It was very And- well appreciated yeah, and yeah. very well. And it has very much loved. and it had nothing to do with the way I looked. Nilanjana, who was my producer, she said I just wanted a girl who commanded respect and commanded power as soon as she walked in the room. And as soon as you walked in the room, you commanded all of those things. And I said, this is my lovely. And that's it. That had nothing to do with my body. Then again, when obviously uske baad lockdown hua, and then I got a call for Rocky Rani straight away. And I was like, hey? And I'm like, it's too good to be true. Karan Johar, he's directing his film after 7 years. I'm like, okay. And they were like, he's seen your picture, he likes you. He's auditioned a lot of people, he's not liking anybody. I've shown your picture because a lot of people have been taking your names. And ये एक बहुत बड़ी, बहुत important चीज़ होती है acting में. मुझे नहीं पता होता कि लोग मेरा नाम ले रहे हैं in rooms that I've not even entered in. And अभी मैंने राज जवाने की रैप पार्टी थी, बन टिक्की की रैप पार्टी थी. राज जवाने people are telling me that this person from Sony Live, who's a corporate guy who has nothing to do with me, saw Rocky Rani and came back and told them that please audition this girl. And they just sent me the audition thinking कि चलो उन्होंने बोला है तो हम भेज देते हैं. मुझे कोई brief नहीं दिया गया था, कुछ नहीं. And they said without a brief you just killed the audition. And we were like, we've got her. This is her. She's already that person. And I think it's all on the audition. And I think I give the worst audition in my life ever. I'm not a good audition giver at all because I have no idea what the script is. I just have 2 scenes. Even Rocky Rani, I just had this one paragraph, and I just had to just say that paragraph. कौन सा वाला scene था वो? Scene नहीं था. अच्छा, normal. इससे पहले कहानी अलग थी. She was not a trader and all of that. Influencer थी. तो it was like a paragraph on that कि hi, my name is Gayatri Randhawa. नाम भी कुछ अलग था मेरा. I think गोलू नहीं था, लड्डू था. I don't know. So it was just a small paragraph that they had given, and they said कि इसको audition tape बना दो. And I sent it, and the next day I got a call and I was selected. It's just that. So people ask me, how did you make these contacts? How did you get it? I said, I just gave an audition. And I got selected. Just that Yes. 1 minute. कैसा था Karan Johar directing you? How was the experience? I- How is he as a director? Oh my God, he's so good. मतलब when you work with them, आपको पता चलता है कि वो जहाँ है वो वहाँ क्यों है. That people, लोग पता नहीं क्यों इतना लोगों को पिक्चरें देखना बहुत पसंद है, right? And it's a very simple thing. लोगों को पिक्चरें देखना इतना पसंद है. लोग ही है जो लोगों को सुपरस्टार्स बनाते हैं, और वही लोग ऐसी बातें करते हैं ऐसे हल्के में, बस ऐसे फेंक देते हैं बाहर. और वो जो छोटी सी बात बोलते हैं ना, वो बहुत लगती है लोगों को, क्योंकि हर इंसान अपना काम कर रहा है. आप रोज उठ के अपना काम करते हो, ये करते हैं, सब करते हैं. तो वो कोई बुरी, मतलब उससे कुछ बुरा नहीं गेन करना चाहता है, वो सिर्फ अच्छा ही गेन करना चाहता है, भले वो पैसे हो, रिस्पेक्ट हो, कुछ भी हो. अब हमारा काम ऐसा है कि हम आपकी नज़रों के सामने हैं, जो है हमारी बॉडी, हमारी पर्सनैलिटी, हम जो बोल रहे हैं, हमारी आवाज़, हमारे बाल, मेरे नेल्स, हर चीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं. मैं डेस्क के पीछे तो नहीं बैठी हूँ. तो अब उस चीज़ को जज करना थोड़ा, मतलब वी आर आउट देयर फॉर यू टू जज अस, बट वो I just feel that if you have nothing nice to say, don't say it. Unless it's a criticism on a movie project or a criticism on you didn't like something, but there is a way to talk. Kindness, I think, लोग भूल जाते हैं. तो उनके बारे में लोग ऐसी चीज़ें बोलते हैं. Like जब हम मूवी शूट कर रहे थे, तो मेरी एक co-star थी, तो उनको किसने पूछा था, करण जौहर सेट पे आता भी है क्या? अच्छा. Imagine. Now imagine that question. It's a film that he's directing. उनको पता नहीं डायरेक्टर का काम क्या होता है. तो ऑब्वियसली उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा. उनको पता नहीं डायरेक्टर क्या करता है. उनको लगता है डायरेक्टर ने पिक्चर बनाई है पूरी, वही प्रोड्यूस करता है, वही पैसा डालता है, वही बताता है क्या करना है, वही कैमरा लेके खड़ा रहता है. दे हैव नो आइडिया हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स एंड कितना ब्लड एंड स्वेट जाता है एक पिक्चर बनाने के लिए. उनको लगता है डायरेक्टर ने चेयर यहाँ रखी है, उनको लगता है डायरेक्टर ने ये कपड़े दिए, उनको लगता है डायरेक्टर ही है जो है करता है पिक्चर, राइट? एंड देन दे आस्किंग, करण जौहर सेट पे भी आता है क्या? उनको लगता है कोई और डायरेक्ट करता है. कोई और डायरेक्टर है, वो अपना नाम दे रहा है. हाँ, घोस्ट डायरेक्टिंग एक हाँ. वर्ड होता है ना जो. और किसी ने पूछा कि वो तुम लोग से बात भी करता है क्या? हैज ही एवर सेड हाई टू यू? क्या क्वेश्चंस है, मतलब इट इज सो अनबिलीवेबल दैट पीपल हैव दैट थॉट प्रोसेस, एंड इट्स सैड कि वो समझना नहीं चाहते और जानना नहीं चाहते फॉर नॉलेज. दे जस्ट वांट टू मेक अ मॉकरी आउट ऑफ इट एंड ट्राई टू इंसल्ट यू इन सम वे, ट्राई टू इंसल्ट हिम इन सम वे. व्हाट आर यू गोना गेन आउट ऑफ इट? तो आई थिंक वो एक चीज़ है, काइंडनेस, that I think this industry needs from people. Right. Because these people only love movies. If you give us that kindness, if you give movies the kindness, then better work will happen. I think it's just an aura.
that you create, that people create, that the universe creates towards something. So yeah, but being directed by him, मुझे आज तक यकीन नहीं होता है कि मैंने वो किया, because वो बचपन से एक होता ना कि एक दिन होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, and then suddenly it happens. So मैं मुझे जब पिक्चर मिली, I was just on my bed and crying, and I'm like, how is this possible? This is happening. What is this life? फिर उसके बाद मुझे लगा चलो maybe when I meet him, and as soon as I got selected, they're like, Karan sir would like to meet you and narrate to you himself. He's not sending an assistant to narrate. He is narrating it himself. What he wants me from me for the film. And I went, I met him, and it still didn't click me. I was like, चलो maybe if I go on set मुझे click होगा. फिर भी नहीं हुआ. Maybe when I meet Ranveer Alia, everybody click होगा. मुझे आज तक click नहीं हुआ है that I was a part of that. बड़े-बड़े actors, बड़े senior actors was there. Shabana Azmi, Dharmendra, Shabana Azmi, yeah. मतलब हमें like I have them on call. Like I have few of them on call who I talk to almost every other day. It's amazing. क्योंकि इतने सारे सीनियर एक्टर्स भी थे, सारे आपसे तो सीनियर थे जी जी, Mostly, सारे तो कोई ऐसा किस्सा जो दिल में बस गया हो कि हाँ इट वॉज नॉट डायरेक्टली उनके साथ, ऑब्वियसली उनके साथ जो रोज टाइम स्पेंड किया, जया जी ब्रिंगिंग मी फूड जब भी मुझे भूख लगे, रूल्स ब्रेक कर करके मेरे लिए खाना लेके गुस्सा तो नहीं करती है ज्यादा. शी इज नॉट लाइक दैट एट ऑल. आई थिंक दुनिया को बस ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है कि वो गुस्सैल इंसान है. शी इज द हैप्पीएस्ट फनीएस्ट पर्सन एवर. उनको बस फोटोग्राफ्स नहीं पसंद. आप अपनी दादी के सामने कैमरा रख दो, वो भी आपको गालियां देंगी ना. तो बस वो दादी है यार. शी इज अ ग्रैंड मदर. शी इज अ ग्रोन वुमन. शी इज नॉट अ 20-year-old कमिंग बैक फ्रॉम द जिम हु वांट्स टू बी पैप्ड. She's done everything. She's achieved everything. She's Jaya Bachchan. She doesn't need to be papped, you know. She doesn't want cameras on her face, and she does not like a cell phone with a camera. उनका time अलग था. So yeah, so उन्होंने जो मुझे खाना खिलाया, जो बातें की, जितनी मस्ती की है हमने. शबाना जी शबाना जी के साथ मैं 2021 से 2024 तक शूट कर रही थी. 3 projects I've done with her. So she's my bestie now. अच्छा. So yeah, so I love her. कि वो बहुत strict है मैंने सुना. नहीं जो हमने सुना नहीं बिल्कुल नहीं. शी इज द स्वीटेस्ट. एंड धर्म जी, उनके साथ तो पूरा दिन आई वुड सिट ऑन सेट एंड जस्ट लिसन टू हिज. वो इतनी अच्छी पोएट्री लिखते हैं, एंड आई हैव बीन टेलिंग हिम टू पुट इट ऑन इंस्टाग्राम. वो सुनते नहीं मेरी बात, बट he writes such good poetry that he needs to put it out there, and he needs to put it on Instagram. And everybody else, I think one thing that I remember, जब ये चीज़ हमें realize हुई थी that हम कहाँ है, जब वो सीन था when धर्म जी gets up and शबाना जी they walk in, अभी ना जाओ छोड़कर, and they walk close. पीछे रणवीर, मैं, जया जी, श्रुति और आमिर खड़े, and we were just seeing them do the scene, and मैं और रणवीर एक दूसरे को देख रहे हैं. एंड रणवीर मुझे ऐसे हिला रहा है कि तुझे आइडिया भी है क्या हो रहा है, हमारे सामने कौन है, हमारे साइड में कौन है, वहाँ पे धर्म जी है, वहाँ पे शबाना जी है, यहाँ पे जया जी है. ऐसे तेरा तो फिर भी पता चलता है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ. लाइक यू तो वाला सीन दैट हाँ, आई एम लाइक तुम्हारा तो फिर भी समझ में आता है दैट यू आर रणवीर सिंह एंड यू आर हियर. What am I doing? What is all of this happening? Karan Johar is directing, and all of these people are around me. Jaya Bachchan has fallen on my arm. What is happening? So it was that pinch me moment, you know, that I just want to keep with me forever. अच्छा, रणवीर में उतनी एनर्जी है? हाँ जी, सुबह 7 बजे हो, रात को 12 बजे हो, it's the same. But Ranveer actually is a very quiet person. अच्छा. He loves to be by himself. वो जो लोगों को लगता है कि रोज रात को पार्टी करता होगा, नहीं, वो घर पे बैठ के वीडियो गेम खेल रहा होता है. He is not that kind of person at all. That people think. I think he has 2 sides. I think even KJ says that he has 2 sides. He does have 2 sides. And I think he saves all of the energy to be on set and to give it to other people. And when he's by himself, he's like this quiet introvert who just sits at home, likes to have his, likes to play his video games, have Nutella and chill. अच्छा, ये फीडबैक शायद मुझे लगता है आपको बहुत लोगों ने दिया होगा कि जिस तरह का आपका ट्रैक इस फिल्म में रहा, खूब बात भी हुई उसकी कि हाउ ब्यूटीफुली अ मैसेज वाज गिवन. इसके बाद आपके लिए चीजें कितनी बदली? मुझे लगता है दिस वाज द लास्ट टाइम दैट आई वुड लाइक टू टेक अ रोल अप बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, बिकॉज ऑफ द वे माय बॉडी इज. सच अ स्टूपिड थिंग टू इवन से इट. But this is the last time I would like to do that. I hope it is. Otherwise, unless I find something that is really substantial and that is really making a difference, I don't think I would like to do a project based on the way, just because of the way I look or just because of the way my body is.
And this also why I did was it was Golu saying bus karo to also Anjali saying bus karo. Yes. I'm not just this. Yes. I'm a lot more things. So I think that performance helped show people the caliber I have as a performer, what I can do, what I want to do, how much more I want to learn, and if I will only be able to learn and be better if I get better roles and not just Deepika or a Golu or a, you know, some stuff like that. See, all of these roles are important because someone has to do them, and that someone, me being me, is a great blessing that I get to do that and make a difference and inspire people to do things like that. But me as a person, Anjali is an actor. I'm not a social worker who is only here to show कि देखो मेरी बॉडी सबने देख ली, देखो मैं कैसी हूँ. मैंने फिर भी लोगों ने सब कहा था टीवी नहीं कर पाएगी, मूवीज टीवी हो गया, मूवी हो गया, रियलिटी शो हो गया, वेब शोज हो गए, अब और क्या करके दिखाऊं. हो गया ना ब्रेक, नाउ लेट्स वर्क. कहीं ना कहीं जब आप एक बड़ी फिल्म कर लेते हैं, खास तौर पे करण जौहर जैसे बैनर की फिल्म कर लेते हैं, तो काम मिलना जो होता है वो कहीं ना कहीं उसको लेके परसेप्शन चेंज हुआ, क्योंकि आप टीवी से आए थे, चलो आपको एक फिल्म तो करण जौहर ने दे दी, ठीक है, लोग कह सकते हैं कि अच्छा चलता ही ठीक है, तो इसको कैरेक्टर में फिट हो रहा था, इसको ले लिया, बट देन नाउ यू हैव गॉट 3 more प्रोजेक्ट्स. तो वो मैं कह रहा था इंडस्ट्री की सोच चेंज हुई वहां पे बहुत. अभी मुझे जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता कहीं भी. मैं जहाँ जाती हूँ एवरीबडी नोज हु आई एम. इफ एनीबडी वांट्स टू पिच मी फॉर अ प्रोजेक्ट, दे डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस कि पहले दे यू शुड थिंक कि अभी अंजलि को कैसे पुश करे. इवन दो हर ऑडिशन इज गुड, समवन एल्स विल बी टेकन बिकॉज मे बी दे हैव मोर फॉलोअर्स or maybe they are more famous or more relevant. But here they're like, even though she doesn't have followers, because I'm not मैं influencer नहीं हूँ, अगर मेरे पास फॉलोअर्स नहीं है, मेरे पास रेलेवेंस उतना शायद अभी ना हो, बिकॉज मेरा ऑब्वियसली एक ही बड़ा प्रोजेक्ट बाहर आया है, बट काम ये बढ़िया करेगी, एटीट्यूड इसका बढ़िया रहेगा और ये ट्रबल नहीं करेगी. शी विल बी अ प्रोफेशनल हु विल कम एंड डू अ जॉब एंड शी विल डू इट वेल. That is, I think, if people who need that, I'm looking for those people. I think now you have done enough. आपने serials, those top serials किए, which you played the lead. Then you have done a Karan Johar film. You have 3 projects in your hand. So I think I don't think so you need to prove, but ये तो I think lifelong चलता रहेगा. वो तो चलता ही रहेगा obviously. And मैं किसी को prove करने के लिए, like I said, मैंने कभी कुछ नहीं किया है. मेरे लिए, खुद के लिए, मेरे ड्रीम्स मेरे दिमाग में बहुत बड़े हैं, तो मुझे मेरे ड्रीम्स वो पूरे करने हैं. मैंने मेरे डैड से प्रॉमिस किया है मैं ये सब करने वाली हूँ, फिर मैं आके आपसे मिलूंगी कि आप जो नहीं कंप्लीट कर पाए वो मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करूंगी. मेरी मॉम को वो सब दूंगी जो आपने दिया था और वापस उनको देना पड़ा, और अब वो सब उनके पास वापस आएगा, तब मैं आके आपसे ऊपर मिलूंगी, उससे पहले मैं नहीं रुकने वाली. Hopefully you are doing this and hopefully you will do much better. Yes. And बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके. I felt motivated. How sweet. And it's so nice कि आप किस तरीके से चीज़ों से डील करते हो, and because कहीं ना कहीं हम अफेक्ट हो जाते हैं, हम कितना भी कोशिश करें, we get affected. We are humans. But उसके बावजूद चीज़ों को बड़े अच्छे से you're taking forward. Yeah. I hope ऐसी सब अच्छा चलता रहे and we keep on seeing you in new projects. I hope so too. Thank you so much for coming and talking. और दिल से एकदम बात करने के लिए. Always. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.